हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अगर आप किसी कंट्रीज़ में मूव करना चाहते हो, अब्रॉड कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में, तो मैं कुछ चीज़ें ऐसे जो मैंने पॉइंट आउट किए अपने एक्सपीरियंस से, और काफ़ी सारे लोगों ने भी मेरे को बोला है, तो फिर मैं आज वो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप किसी कंट्रीज़ में मूव होना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि आप जब भी किसी कंट्रीज़ में मूव होते हो, जैसे कि अगर मैं मूव हुआ था, तो आपको स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, यानी आपको सारी चीज़ें एकदम शुरुआती लेवल से करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपकी पिछली जो जो भी होगी वो आपको यहाँ पर उसका कोई मैटर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप जो भी हो, आपकी जो वो पोजीशन होगी, जो पिछली पोजीशन होगी, वो सारी चीज़ें भूल कर आपको एक नए नए तौर से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अगर आप न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में जाना चाहते हो तो। और सेकंड चीज़ कि अगर आप अपने स्किल्स इन्हांस करना नहीं चाहते हो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि जो उनका जो लेवल है बस वही उसी तरह उनकी लाइफ जीना चाहते हैं। वो लोग जो जॉब करते हैं और सोच रहे हैं कि मैं जस्ट ऐसे ही लाइफ मेरे को वहाँ पर मिलेगी और अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा अगर मैं अब्रॉड मूव होता हूँ तब। तो अगर आप अपनी स्किल्स इन्हांस नहीं करना चाहते हो, आप बढ़ाना नहीं चाहते हो, क्योंकि बहुत अब्रॉड कंट्रीज़ में स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू आपकी स्टडीज़ पे। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है तो वो यहाँ पर कोई वो मैटर नहीं कि आपके ग्रेड भले आपके ए ग्रेड हो, लेकिन अगर आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज है तो आप उसके दम पर अपनी जॉब ले सकते हो। तो आपको वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप वहाँ से स्टडी करके आते हो, आप सोच रहे हो कि मेरे पास इतने अच्छे ग्रेड है तो जस्ट मैं वहाँ पर जाऊँगा, मेरे को वाइट कलर जॉब मिल जाएगी। तो ऐसा मत सोचिए। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी स्टडीज़ मैटर नहीं करती है। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर आने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर इंडिया की मैं बात करूं, अगर आप एज अ मैनेजर की पोजीशन है, बड़े पोजीशन पर रहते हो, तो आप वहाँ पर जस्ट सबको ऑर्डर्स देते हो, अपना जो पर्टिकुलर जो काम रहता है बस वही करते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप मैनेजर हो या फिर आप खुद बॉस हो किसी कंपनीज में, या फिर कोई भी आपका जो भी पोजीशन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सब लोग आपके लिए इक्वली रहेंगे। आपको एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा। जैसे कि ऐसा मोस्टली जगह पर नहीं, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन होता ही है कि आपको या तो फिर क्लीनिंग भी करना पड़े, या फिर अपना जो भी एरिया आप जहाँ जहाँ भी जॉब कर रहे हो, शायद आपका बॉस ये भी बोले कि आपको ये चीज़ आपको क्लीन करके भी जाना पड़ेगा। तो आपके वो माइंडसेट से रहना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यहाँ पर रह रहे हो तो सारी चीज़ें आपको खुद से ही मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत स्टूडेंट्स जो है और पीपल ये सोच के आते हैं कि वो माइग्रेंट हो जाएंगे और वो अर्निंग ज़्यादा कर पाएंगे और मिलियनेयर बन जाएंगे, वैसा वैसा कुछ। लेकिन और जब मैंने भी ऐसा ही सोचा कि चलो मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं मेरे पास अर्निंग अच्छा हो जाएगा, मैं अच्छी से अर्निंग कर पाऊँगा। लेकिन दिमाग में एक चीज़ ज़रूर रखिए कि आप अगर आप माइग्रेंट हो रहे हो तो आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको सारी चीज़ें शुरुआत से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अर्निंग नहीं मिलेगी, आप अर्निंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको वो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको सारी चीज़ें शुरुआत से करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वहाँ पर इंडिया में बहुत अच्छा बेस है तो आप, मैं सोच रहा हूँ कि आप बस यानी मेरा ये एडवाइस है कि आप वहीं पर रहो, क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें ऑलरेडी है, तो आप उससे ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। बट लेकिन अगर आप मूव होते हो तो आपको सारी चीज़ सीधे ग्राउंड से शुरू करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। तो वो चीज़ आपके दिमाग में रखिए। और तो 5 चीज़ कि आपको कोई भी, मैंने जो फ्लेक्सिबल वाला पॉइंट समझा है, तो बस वही चीज़ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो आपको कोई भी काम करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट हो या फिर कोई भी इंसान हो, तो आप अगर घर में भी हो तो आपको घर का काम आना चाहिए, यानी कि कुकिंग,
घर का क्लीनिंग, अगर और एज अ लॉन्ड्री करना, यानी कि कपड़े वॉश करने के लिए सब कुछ। तो जो सारी घर की चीज़ें वो आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी हस्बैंड और वाइफ आ रहे हो तो वाइफ सिर्फ घर का काम कर लेगी और वो हस्बैंड जस्ट नौकरी करेगा या फिर जॉब करेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें 50-50% आपको बांटनी पड़ेगी। अगर मैं खुद की बात करूँ तो हम जो जिस घर में रह रहे, लेकिन जैसे कि मेरा अच्छा है अभी उतना, तो वो मेरे को सब कुछ सारी चीज़ें मिलती है। बट लेकिन अगर आप अब्रॉड कंट्रीज़ में मूव होते हो तो एज अ स्टूडेंट्स या फिर एज अ पर्सन आपको सारी चीज़ें खुद से ही करनी पड़ेगी। आपसे सोने से लेकर आप जब सुबह उठते हो या फिर तो सारी चीज़ जैसे कि खाना पीना सोना, आपको सारी काम जो भी घर का क्लीनिंग का वर्क है वो सारी चीज़ आपको सबको बांट कर ही करना पड़ेगा। कि ऐसा नहीं कि आप सब अकेले अकेले आप खुद से ही वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इंडिया जैसा नहीं है कि कोई एक बंदा ही आपका पूरा घर का काम कर देगा और एक बंदा जस्ट अर्निंग करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप हस्बैंड और वाइफ आ रहे हो तो आप दोनों को जॉब करनी पड़ेगी यहाँ पर सर्वाइव होने के लिए। और 6 चीज़ की वेदर, अगर इंडिया से आप मूव हो रहे हो, अगर आपके बॉडी में कोई ऐसी डिसीज़ है कि मूव होने के बाद या फिर वेदर चेंज होने के बाद आपको वो डिजीज़ ज़्यादा पेन करेगी या फिर कोई दूसरी चीज़ आप में हो सकती है, जैसे कि अस्थमा जैसी चीज़ें। तो आप अगर वेदर चेंज होता है, ठंडी बहुत रहती है, तो वहाँ पर वो दिक्कत बहुत रहती है। तो अगर आप मूव हो रहे हो तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में कंपेयर करूँ तो कनाडा में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और न्यूजीलैंड में जो 2 आइलैंड यानी रहती है, जैसे कि साउथ आइलैंड है और नॉर्थ आइलैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि नॉर्थ आइलैंड में थोड़ा वेदर मीडियम जैसा रहता है, यानी कि आप यहाँ पर सर्वाइव कर, इंडियन पीपल यहाँ पे अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं। लेकिन साउथ आइलैंड पे ठंड बहुत रहती है और जैसे कि कनाडा में -40 -50 तक जाता है, तो यहाँ पर इतना नहीं जाता है लेकिन ठंड रहती है। तो अगर आप किसी कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो तो आप पहले वहाँ का वेदर चेक कर लो कि आप उतनी वेदर कंडीशन में आप सर्वाइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको जॉब भी करनी है उसी वेदर में, उसी कंडीशन में आपको सब कुछ काम भी करना है। तो आप क्या मैनेज कर पाओगे, तो वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर आप जब भी स्टार्टिंग लेवल से आप मूव होते हो जब किसी कंट्रीज़ में, तो मैं जब मूव हुआ था और मेरे साथ जो लोग भी आए थे उन सब ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन चीज़ें सब ने फेस की थी, जैसे कि होम सिकनेस और डिप्रेशन जैसी चीज़ें। क्योंकि जब आप मूव होते हो तो यहाँ पर आपका कोई नेटवर्क नहीं होता, आपके सोशल कोई ग्रुप्स नहीं होते और सब लोग नए होते, पूरा कल्चर नया होता है। तो शुरू में बहुत ही ऐसा लगता है कि डिप्रेशन जैसा लगता है, क्योंकि शुरुआत में आपको जॉब नहीं मिलती है। फिर होम सिकनेस, अगर आप ऐसे सोशल पर्सन हो, जैसे कि आपको बाहर घूमना पसंद है, लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, तो अगर आप बाहर कंट्रीज़ में आते हो तो यहाँ पर आपको अपने घर के लिए सीमित रहना पड़ेगा और घर में ज़्यादा टाइम रहना पड़ता है। तो आपको वो होम सिकनेस जैसा फील भी होगा। तो उस माइंडसेट से ज़रूर सोचिए और उस माइंडसेट से आना कि अगर आप यहाँ पर हो रहे हो मूव किसी भी कंट्रीज़ में, तो आपको डिप्रेशन या फिर एंग्जाइटी और ऐसा एंग्रीनेस, ऐसी जो होम सिकनेस जैसे जो बीमारी है वो थोड़े टाइम तक रहेगी, जब तक आप उस एनवायरनमेंट में घुल मिल नहीं जाते तब तक। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने के, जो मैंने जो 7 चीज़ें यानी 6 और 7 चीज़ें जो मैंने आप बताई, तो वो अपने दिमाग में रखिए। अगर आप मूव होना चाहते हो किसी भी कंट्रीज़ में, अब्रॉड में कहीं भी मूव हो, तो आपको ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलेगी। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और इस चैनल पे आपको मैं ब्लॉग के वीडियोस भी डालूँगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पर प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के लेके आऊँ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।